मेरा नाम अंजलि है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो गई थी और मेरा छोटा बेटा बहुत धार्मिक और पढ़ा लिखा और स्मार्ट था। यह मेरा सगा बेटा नहीं था। एक बार मंदिर से पूजा करके आ रही थी, तब मंदिर के सीढ़ियों पर किसी ने इसे छोड़ दिया था। तब से मेरे साथ साथ सब ने इसे अपना लिया और कोई भी मोहन को उसे पराया होने का एहसास नहीं कराता है। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसकी शादी की रात ही मेरी बहू यानी कि मोहन की पत्नी गायब हो गई। हर जगह तलाश किया गया लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके बाद उसकी 2 और शादियां हुई, पर हर बार शादी की रात के वक्त ही बहू भाग जाती थी। सब परेशान थे। जब मेरे बेटे की चौथी शादी की गई तो कमरे में कैमरा लगा दिया गया। आधी रात को देखा कि हम गांव में रहते थे और हमारे गांव में कच्चे घर और ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। हमारे गांव में कुछ साल पहले एक अजीबोगरीब हरकत हुई थी जिसे आज तक कोई भूल नहीं सका। मेरा बेटा मोहन बहुत धार्मिक था। उसकी शादी वाली रात एक अजीबोगरीब हरकत हुई थी। बेटे की शादी वाली रात कोई बहू को अगवा करके ले गया और उसके बाद बहू कहीं नहीं मिली। कोई नहीं जानता कि बहू कहाँ गई और उसे कौन ले गया और कहाँ ले गया। घर वालों ने और बेटे ने रो रो कर सब्र कर लिया। इस हरकत को बीते हुए 2 साल गुजर गए और अब सब ने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया और बेटे की शादी शिवानी नाम के एक लड़की से हुई। शिवानी बहुत ही खूबसूरत थी और बेटे के साथ बहुत खुश थी और मोहन भी बहुत खुश था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही शिवानी अचानक गायब हो गई, जैसे कि पहली पत्नी शादी वाली रात गायब हुई थी। इस बार सब लोग पूरी तरह से परेशान हो गए कि उसके साथ क्या हो गया। मोहन की दूसरी पत्नी ऐसे कैसे गायब हो सकती है। शिवानी के घर वाले और हमारे घर वालों ने मिलकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मोहन ने फिर से इसी एक हादसा समझकर अपना लिया, लेकिन इस बार गांव वालों ने उसे किस्मत का फैसला नहीं बल्कि उसकी बदकिस्मती समझा और पूरे गांव में मोहन के खिलाफ तरह तरह की बातें होने लगी कि मोहन पर ऊपरी साया है और वही मोहन का घर बचने नहीं दे रहा। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि मोहन खुद ही अपनी पत्नियों को गायब कर रहा है। मोहन एक पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का था। उसके बारे में ऐसी बातें सोचने को दिल नहीं करता था। लेकिन सच क्या है यह किसी को नहीं पता। दूसरी पत्नी के गायब हो जाने के बाद मोहन ने सब्र कर लिया। हम जिस जगह पर रिश्ते लेने जाते सब लोग मना कर देते। मोहन ने 4 साल तक शादी नहीं करी, लेकिन 4 साल के बाद हमारे पड़ोस के गांव से एक लड़की का रिश्ता आया जिसका नाम तनु था। वह लोग मोहन के साथ होने वाले वाक़ये के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तनु का रिश्ता मोहन के साथ कर दिया और हमारे घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे यह रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी शादी तय कर दी। शादी में गांव की किसी भी इंसान ने शामिल होने की ज़रूरत नहीं समझा। तनु मोहन की पत्नी बनकर हमारे घर आ गई। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबके दिलों में कहीं ना कहीं यह डर था कि तनु के साथ भी वह हादसा ना हो जाए। मोहन की पहली पत्नियों के साथ जो हुआ था, तनु बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने मोहन और हम सबको दिल से अपना लिया था, लेकिन शादी के 2 महीने के बाद उसके कमरे से एक चीख सुनाई दी। जब सब घर वाले दौड़कर कमरे में गए तो वहाँ पर तनु नहीं थी। उसके बाद तनु गायब हो गई और फिर कहीं नहीं मिली। सब घर वाले तनु को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। इस वाक़ये के बाद तो गांव वालों को 100% यकीन हो गया था कि मोहन पर ज़रूर कोई ऊपरी साया है और लोगों ने मोहन से मिलना और बात करना बंद कर दिया। बल्कि गांव से कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया मोहन और हम सबको इस गांव से निकाल देने के, और हम सबको गांव से निकाल दिया था। हमने अपना पूरा घर बेचकर एक नया गांव में अपना घर ले लिया था। हम जिस गांव में शिफ्ट हुए थे उस गांव में गुनगुन नाम की एक लड़की थी। लड़की तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह 35 साल की थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि 25 साल की ही लगती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी। गुनगुन और मोहन की कहानी एक ही थी। गुनगुन पूरे गांव में बदनाम थी। गांव वालों ने गुनगुन के खिलाफ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे कि जैसे उसके ऊपर काला साया है।
लेकिन गुनगुन सीधी और मासूम सी लड़की थी जो पूरे गांव में बदनाम हो गई थी। गुनगुन की जब शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन ही गुनगुन का पति एक्सीडेंट में मारा गया। वह विधवा हो गई और अपने घर आ गई। इस वाक़ये के बाद लोगों ने उसे मनहूस कह दिया कि गुनगुन की वजह से उसका पति इस दुनिया से चला गया। 1-2 महीने यह बातें करने के बाद उसके बारे में यह बातें गांव वालों ने करनी बंद कर दी थी। उसके बाद गुनगुन के घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत अमीर घर के लड़के से कर दी, लेकिन किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था और उसका दूसरा पति दिमाग की नस फटने की वजह से मारा गया। गुनगुन बेचारी एक बार फिर से विधवा होकर अपने घर आ गई। लोगों ने तब उल्टी सीधी बातें बनानी शुरू कर दी और बेचारी गुनगुन के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी। वह बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्यालों की लड़की थी और इस सब को अपना कसूर नहीं समझती थी। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। ज़िंदगी मौत तो भगवान के हाथ में होता है। इस वाक़ये को 5 साल गुजर गए। फिर बहुत दिनों तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया कि अचानक इस दूसरे गांव से उसके लिए एक रिश्ता आया और गुनगुन के घर वालों ने फ़ौरन हाँ कर दी। यह उसकी तीसरी शादी थी। वह पूरे गांव में मशहूर थी, इसलिए मुझे आए दिन गुनगुन के किस्से सुनने को मिलते थे। गुनगुन का तीसरा पति भी करंट लगने की वजह से मारा गया और गुनगुन एक बार फिर से विधवा हो गई और विधवा के दाग लेकर अपने माँ बाप के घर आ गई। इस हादसे के बाद गांव वाले गुनगुन से दूर रहने लगे। जहाँ भी गुनगुन को देखते गली बदल लेते। यहाँ तक कि गुनगुन के अपने भाई बहन, अपने माँ बाप भी गुनगुन को मनहूस समझने लगे। जिस तरह सब गांव वालों को मोहन के बारे में यह लगता था कि वह खुद अपनी पत्नियों को गायब करता है, इसी तरह गुनगुन के बारे में भी सबको यही लगता था कि वह शायद अपने पतियों का कत्ल कर देती है। हमारे घर वाले जो इस गांव में नए थे, इसलिए गुनगुन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि गुनगुन के 3 पतियों की डेट हो गई है। मुझे भी अपने बेटे की शादी करनी थी और कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही थी, इसलिए हम मोहन का रिश्ता लेकर उसके घर गए। वह मोहन का रिश्ता देकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हाँ कर दी थी। मोहन और गुनगुन की शादी तय हो गई। 3 दिन बाद दोनों की शादी हो गई। वह दोनों एक दूसरे की सच्चाई से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन गांव में सब लोग जानते थे गुनगुन और मोहन के बारे में। गांव वाले बहुत खुश थे कि वह दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। गुनगुन के 3 पति मर चुके हैं और मोहन की 3 पत्नियां भाग चुकी हैं और गांव वाले इस बात से खुश हैं कि यह लोग आपस में ही शादी कर रहे हैं। देखते हैं अब पहले कौन मरता है और फिर सच्चाई खुद ही बाहर आ जाएगी कि कसूरवार आखिर कौन है, मोहन या फिर गुनगुन। मोहन और गुनगुन की शादी हो गई। गुनगुन अपने कमरे में बैठी मोहन का इंतज़ार कर रही थी। मोहन कमरे में गया तो गुनगुन घूंघट लिए बैठी थी। मोहन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और गुनगुन के पास आकर बैठ गया। गुनगुन का हाथ पकड़ के प्यार से बोला, कैसी हैं आप? गुनगुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। और आपका कब तक घूंघट में रहने का इरादा है? क्या घूंघट नहीं उठाइएगा? गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ऐसे घूंघट नहीं उठाऊंगी, पहले आप मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दीजिए। इस पर मोहन मुस्कुराया और अपने जेब से अंगूठी निकालकर गुनगुन को पहना दिया। गुनगुन ने चेहरे से घूंघट उतार दिया और फिर दूध का एक गिलास मोहन को दिया। मोहन ने गुनगुन का ध्यान करते हुए दूध का गिलास हाथ में पकड़ लिया और हाथ में लिए पीने लगा, लेकिन दूध का एक घूंट लेते ही मोहन को दूध का स्वाद थोड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया। फिर मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी और वह दोनों एक ही बेड पर सो गए। फिर मोहन ने गुनगुन का हाथ पकड़ा और गुनगुन का हाथ अपने मुंह में डालकर काटने लगा। गुनगुन ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि मोहन ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और उसे चिल्लाने से रोक दिया और बड़ी बेदर्दी से अपने मुंह में लेकर खाने लगा। लेकिन गुनगुन के हाथ का गोश्त खाते हुए मोहन को ऐसा लगा जैसे गुनगुन के हाथ से खून ही नहीं निकल रहा है। आखिर गुनगुन के हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा?
गुनगुन का जल्दी से हाथ छोड़कर धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। गुनगुन ने गुस्से से मोहन की तरफ देखा। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसान का गोश्त खाता है। मोहन ने बौखलाकर गुनगुन की तरफ देखा। वह अपना राज खुल जाने की वजह से गुस्से में था। गुनगुन बोली कि तुमने अपनी पिछली 3 पत्नियों को कत्ल करके उसका गोश्त खाया है और उसके लाशों को गायब कर दिया, और लोगों को लगता है कि तुम पर ऊपरी साया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा भी गोश्त खाओगे? मोहन ने हंसते हुए गुनगुन की तरफ देखा। फिर मोहन ने बौखलाते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? गुनगुन घूरते हुए मोहन की तरफ देख रही थी और कहने लगी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। मोहन गुनगुन की बात सुनकर हैरान हुआ और अपनी उंगली काटते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा? गुनगुन, मैं जानता हूँ कि तुम भी कोई इंसान नहीं हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? गुनगुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि तुमने ठीक सोचा, मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम्हें चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हो। आज तक तुमने अपनी 3 पत्नियों को मारा है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी चौथी पत्नी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुन का रंग बदलने लगा। वह खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर आ गए, उसके मुंह से खून टपकने लगा। उसे देखकर मोहन एक पल के लिए तो डर सा गया था। फिर संभल कर बोला कि अगर मैं अपनी 3 पत्नियों को मारकर गोश्त खाया तो तुम भी कोई दूध की धूली नहीं हो। तुमने भी अपने 3 पतियों को मारकर उसका खून पिया है, लेकिन याद रखना, तुम मेरा खून नहीं पी सकोगी। वह चुड़ैल मोहन की बात सुनकर हंसती हुई बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारी खून पीने के लिए किया है। जैसे मैंने अपने बाकी पतियों का खून पिया है, ऐसे ही मैं तुम्हारा खून पीकर ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकत आ जाएगी और आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। मोहन गुस्से से खड़ा था। गुनगुन मोहन को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मोहन ने गुनगुन को जोर से धक्का दिया और गुनगुन फर्श पे जा गिरी। मोहन गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है। मत भूलो कि मैं भी अपने 3 पत्नियों को मारकर जिंदा खाया हूँ। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। मोहन ने चुड़ैल के बाल पकड़ा और चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखूनों के साथ मोहन पर वार की और अपने दांत मोहन के पेट पर मारी और मोहन को काटने लगी। मोहन ने जोरदार खींचकर तमाचा मारा और चुड़ैल के बाल पकड़ लिया और हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस चुड़ैल को मारने लगा। और फिर मोहन ने उसे पकड़ा और बेड पे गिरा दिया। उसने अपने दांत चुड़ैल के गर्दन पे रखे, चुड़ैल को काटने लगा। मोहन और चुड़ैल 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी मोहन चुड़ैल को मारता तो कभी चुड़ैल मोहन को काटती। मोहन और चुड़ैल एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब दोनों लड़ते लड़ते थक गए थे। मोहन ने आखिर में कैंची उठाकर उस चुड़ैल के सर पे मारा और चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मोहन लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए खुद भी वहां गिर पड़ा। मोहन के जिस्म से हर तरफ से खून निकल रहा था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह खून को रोक पाता या किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुला पाता। देखते ही देखते ज़्यादा खून बहने की वजह से मोहन की भी मौत हो गई। वह दोनों आदमखोर और चुड़ैल इस वक्त कमरे में पड़े थे। अगली सुबह घर वाले को उसकी लाश मिली और गांव वालों को आदमखोर और चुड़ैल से जान छूट गई। यह हमारे गांव का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाक़या था, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सकता। और आज भी हम आदमखोर और चुड़ैल की यह कहानी सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन यह पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग यही सोच रहे होंगे
कि इस बारे में हमें कैसे पता चला, क्योंकि वह दोनों मर गए थे और उन दोनों में से तो जाहिर सी बात है कि कोई हमें बताया नहीं होगा इस बारे में। तो दोस्तों पता हमें तब चला जब उस कमरे में हमने कैमरा लगा दिया था। उस कमरे की रिकॉर्डिंग देखकर हमें कमरे की अंदर होने वाली हर सच्चाई हमें पता चल गई। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।